सूडान अफ्रीका के उत्तर पूर्व कोने में बसा एक देश, जिसका इतिहास उतना ही समृद्ध और विशाल है जितना उसका क्षेत्र। प्राचीन न्यूबियन सभ्यता का उद्गम स्थल सूडान कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में फला फूला। मेरोए के शक्तिशाली पिरामिड अपने गौरवशाली अतीत के मूक प्रमाण हैं, जो राजाओं और रानियों, विजयों और समृद्धि के किस्से सुनाते हैं। नील नदी के जीवनदायी जल से सींची गई यह भूमि कला, वास्तुकला और व्यापार का केंद्र थी, जिसका प्रभाव इसकी सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंचता था। सदियां बीतीं, साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ और सूडान ने समय के उतार चढ़ाव को देखा। इसने इस्लाम के आगमन, अरबी के प्रसार और विविध संस्कृतियों के मिश्रण को देखा। सहारा की रेत से लेकर उपजाऊ मैदानों तक एक अनोखी पहचान बनी, स्वदेशी परंपराओं और बाहरी प्रभावों का एक संलयन। सूडान आश्चर्यजनक विविधता का देश है। कई जातियों, भाषाओं और परंपराओं के धागों से बुना गया एक जीवंत ताना बाना। इसके विशाल विस्तार में 100 से अधिक भाषाएं गूंजती हैं। प्रत्येक एक अलग कहानी कहती है, सूडान की विरासत का एक अलग गीत गाती है। आधिकारिक भाषा अरबी इन असंख्य आवाजों को जोड़ने वाले पुल का काम करती है, जबकि क्षेत्रीय बोलियां और देशी भाषाएं सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने अनूठे रंग जोड़ती हैं। उत्तर की खानाबदोश जनजातियों से उनका जीवन रेगिस्तान की लय के साथ जुड़ा हुआ है। दक्षिण के कृषि समुदायों तक उनका सर्वाइवल उपजाऊ मिट्टी में निहित है। सूडान मानवीय अनुभव का एक सूक्ष्म जगत है। संस्कृतियों का यह समृद्ध ताना बाना इसके संगीत, नृत्य, कला और व्यंजनों में परिलक्षित होता है। प्रत्येक तत्व देश की जीवंत विरासत का प्रमाण है। 20वीं सदी में बदलाव की हवाएं अपने साथ स्वतंत्रता का वादा लेकर आईं और सूडान आखिरकार 1956 में ब्रिटिश फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हो गया। हालांकि मुश्किल से मिली आजादी पर जल्द ही आंतरिक कलह का साया पड़ गया। जातीय और धार्मिक तनावों से भड़के दशकों के सत्ता संघर्ष ने राष्ट्र को संघर्ष के एक चक्र में धकेल दिया। उत्तर दक्षिण विभाजन, औपनिवेशिक नीतियों की एक विरासत जिसने मौजूदा मतभेदों को बढ़ा दिया, राष्ट्र की आत्मा पर एक गहरा घाव बन गया। 2005 के व्यापक शांति समझौते ने आशा की एक किरण दिखाई, जिससे 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर भी शांति और स्थिरता का मार्ग मायावी बना रहा। आंतरिक संघर्षों ने दोनों देशों को त्रस्त करना जारी रखा। तिस्सी बस अभी ही जिससे विस्थापन, पीड़ा और बिखरे हुए सपनों का सिलसिला चलता रहा। दशकों से चले आ रहे संघर्ष ने सूडान पर गहरे घाव छोड़े हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उसका सामाजिक ताना बाना बिखर गया है और लाखों लोग गरीबी और निराशा के चक्र में फंस गए हैं। गोलियों की गूंज ने बच्चों की हंसी को खामोश कर दिया है, जिसकी जगह खाली कक्षाओं और वीरान खेल के मैदानों की भयावह खामोशी ने ले ली है। घायलों और मरने वालों से अभिभूत अस्पताल जरूरतमंद लोगों की निरंतर आमद से जूझ रहे हैं। कृषि क्षेत्र, जो कभी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, संघर्ष और उपेक्षा से तबाह होकर खंडहर में पड़ी है। लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, भीड़ भाड़ वाले शिविरों या पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं। उनका जीवन उलट गया है, उनका भविष्य अनिश्चित है। खंड 5, प्रकृति का कहर। मानो संघर्ष की मानव निर्मित आपदा ही काफी नहीं थी कि सूडान को प्रकृति के प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। सूखा, एक आवर्ती दुस्वप्न, भूमि को झुलसा देता है, उपजाऊ खेतों को बंजर भूमि में बदल देता है। एक समय की शक्तिशाली नील नदी, जो सहस्राब्दियों से जीवन का स्रोत रही है, अब जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे राष्ट्र की प्यास बुझाने के लिए संघर्ष कर रही है। बदलते मौसम के मिजाज ने कृषि उत्पादन पर कहर बरपाया है, खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया है और लाखों लोगों को अकाल के कगार पर धकेल दिया है। सूखे और बाढ़ के निरंतर चक्र ने किसानों को सर्वाइवल के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है।
उनकी आजीविका अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं से बह गई है। खंड 6, गरीबी का चक्र। सूडान, जो कभी वादे की भूमि थी, खुद को गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ पाता है। दशकों से चले आ रहे संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक कुप्रबंधन ने लाखों लोगों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी नेसेसिटीज तक पहुंच कई लोगों के लिए, खासकर दूरदराज के इलाकों या संघर्ष क्षेत्रों में रहने वालों के लिए एक दूर का सपना बना हुआ है। शिक्षा की कमी गरीबी के चक्र को कायम रखती है, पीढ़ियों को मुक्त होने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के अवसर से वंचित करती है। कुपोषण, एक मूक हत्यारा, भूमि को अपने आगोश में ले लेता है, विकास को रोकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है। खंड 7, आशा की इमारतें। कठिन चुनौतियों के बावजूद सूडानी लोगों की भावना अटूट है। आशा की एक किरण है, अपने जीवन के पुनर्निर्माण और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के दृढ़ संकल्प की एक झलक है। मानव भावना के लचीलेपन से प्रेरित नागरिक समाज संगठन जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी कर रहे हैं, सतत विकास, संघर्ष समाधान और लचीलापन निर्माण पर केंद्रित कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। पुनर्प्राप्ति का मार्ग लंबा और कठिन है, लेकिन हर कदम आगे बढ़ने के साथ सूडान एक ऐसे भविष्य के करीब जाता है जहां शांति और समृद्धि कायम है। खंड 8, शिक्षा का वादा। शिक्षा सूडान की वास्तविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी रखती है। यह गरीबी के चक्र को तोड़ने, शांति को बढ़ावा देने और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण का सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा में निवेश, खासकर लड़कियों के लिए, न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य में एक स्मार्ट निवेश है। आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान, कौशल और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं से लैस करके सूडान सतत विकास, नवाचार और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। शिक्षा व्यक्तियों को सक्रिय नागरिक बनने का अधिकार देती है, जो अपने समुदायों में योगदान करने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण में सक्षम होते हैं। खंड 9, वैश्विक विलेज की जिम्मेदारी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व है कि वह जरूरत की इस घड़ी में सूडान के साथ खड़ा रहे। संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली तत्काल पीड़ा को दूर करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। हालांकि अल्पकालिक समाधानों से परे जाना और दीर्घकालिक विकास पहलों में निवेश करना समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें शांति निर्माण के प्रयासों का समर्थन करना, सुशासन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है। एक साथ मिलकर काम करके हम सूडान को उसके घावों को भरने, उसके बिखरे हुए सपनों को फिर से बनाने और अफ्रीका में आशा की किरण के रूप में अपना सही स्थान हासिल करने में मदद कर सकते हैं। खंड 10, एक उज्जवल कल की ओर। सूडान के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह आशा से भी भरा है। एक उज्जवल कल की यात्रा के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। एक ऐसे भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण जहां शांति, समृद्धि और न्याय कायम हो। इसके लिए सूडान के नेताओं से अपने लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने, अतीत के घावों को भरने और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ शासन करने की प्रतिबद्धता की मांग है। इसके लिए अपने सिटीजन्सों, विशेषकर अपने युवाओं की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जो एक बेहतर भविष्य का सपना देखने की हिम्मत करते हैं और इसके लिए काम करने को तैयार हैं। और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। सूडान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, क्योंकि यह पुनर्प्राप्ति और नवीकरण की लंबी और कठिन यात्रा शुरू करता है। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन गंतव्य एक ऐसा सूडान जहां हर नागरिक शांति, सम्मान और आशा के साथ रह सके, इसे लेने लायक यात्रा बनाता है।